Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, hopefully all of you are doing well. Today in this video we are going to start class 9 math chapter number 6 whose title is algebraic manipulation, exercise 6.2 and question number 1. Okay, question number 1 is x square minus x minus 6 upon x square minus 6 plus x square plus 2x minus 24 upon x square minus x minus 12. तो इसको हमने करना क्या है, सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, सॉल्व करना है. ओके, इसको स्टार्ट करते हैं. बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है. देखिए, सबसे पहले तो हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे. ऊपर आपको दिया x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6. अब ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, माइनस 6 भी वैसे ही. ये माइनस एक्स है, इसको ब्रेक करना है. अब यहां एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा, कुछ नहीं होता तो 1 होता है. 1 और 6 को मल्टीप्लाई करें, 1 और माइनस 6 को मल्टीप्लाई करें, आंसर माइनस 6 आएगा. इस ओके, अब माइनस 6 को हमने ब्रेक करना है दो ऐसे नंबर्स में कि जिनको जब ऐड करें, ये क्या है, ये माइनस 1 है ना, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1 है. जिनको जब ब्रेक करें दो ऐसे नंबर्स में कि जब उनको आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर माइनस 6 आए, और जब उसको प्लस या माइनस करें तो आंसर ये माइनस 1 आए. ये बात समझ में आई? कुछ मैं करता हूं तो आपको मजीद क्लियर होगा. इसके फैक्टर्स बनाते हैं 1 और 6. 1 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 6 बनता है, लेकिन ऐड या माइनस करें तो 7 या 5 बनेगा. ऐड करेंगे 7, माइनस करेंगे तो 5 बनेगा. अगला जो है वो है 2 और 3. 2 और 3 को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो 6 बनता है, पहली कंडीशन मीट होगी. अगर इस दोनों को ऐड करें तो 5 बनेगा, लेकिन अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आएगा, 1. तो ये वाली कंडीशन भी मीट होती है. अच्छा, अब हमें इशू होगा साइंस का. अगर मैं यहां माइनस लगा दूं, यहां प्लस लगा दूं, प्लस माइनस, माइनस 3 2 6, ये कंडीशन मीट हो गई. माइनस 3 प्लस 2, आंसर क्या आएगा, माइनस 1. बड़े नंबर वाला साइन आ जाएगा और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. इसका मतलब है ये कंडीशन भी मीट हो गई. माइनस 1 चाहिए, तो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं. ये मैं 1 मिटा रहा हूं, आपको समझाने के लिए लिखा था. माइनस 3x प्लस 2x. क्लियर होगी बात? माइनस 3x प्लस 2x. अब देखिए, ये मैंने माइनस x ही लिखा हुआ है, लेकिन ब्रेक करके माइनस 3x प्लस 2x करेंगे, क्या बन जाएगा, माइनस x बन जाएगा. लेकिन ऐसा किया क्यों? अब एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा. आगे इसको फैक्टर्स बनाने में आसानी हो जाएगी. ओके, अब मैं इसको, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये समझाने के लिए किया है. आप लोग क्योंकि अब 9th क्लास में आ गए, चीजों को ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं और बोर्ड में आपने एग्जाम्स देने, तो आप उसको प्रैक्टिस भी काफी करके जाएंगे इंशाल्लाह. तो आप इसको डायरेक्ट यहां पे करेंगे एक्स स्क्वायर, और इसको अब सीख चुके होंगे आप लिखेंगे माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6. क्लियर? अच्छा, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 9. स्टूडेंट्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9. इसको मैं लिख सकता हूं, देखें, एक्स स्क्वायर 9 तो लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर, एक ही बात होती ना. क्लियर? तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. क्लियर ये बात? नेक्स्ट चलते हैं. अब इसमें और इसमें एक्स कॉमन है जी, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है. एक्स कॉमन आ गया, क्या बचा, एक एक्स कॉमन चला गया, एक एक्स बच गया, माइनस 3x. एक्स कॉमन चला गया, 3 बच गया, प्लस 2x माइनस 6. दोनों, ये भी 2 के टेबल पे आता, ये भी 2 के टेबल पे आता, 2 कॉमन आ गया. यहां क्या रह गया, x माइनस 2 3 6. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब इसके नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. तो आपको याद होगा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये क्या होता, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. क्लियर इस पे हम? तो यहां आपका ए क्या है, एक्स, और बी क्या है, 3. तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी. अब मैं इसको लेके आता हूं ऊपर से, क्योंकि ये तो हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको भी बराबर चलाना है हमने. अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24. ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे आएगा जिस तरह हमने ये किया. यहां भी हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे. यहां कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और माइनस 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 24 होगा. अब इसको ब्रेक करना है. 1 24, 2 12, 3 8, अच्छा 5 पे डिवाइड, 4 पे होगा 4 6. देखें, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तो 25 बनेगा, माइनस करेंगे तो 23. इसको भी प्लस करेंगे 14 और माइनस करेंगे तो 10 बनेगा. हमें चाहिए प्लस 2. 8 और 3 को भी एडजस्ट करके या तो बनता है 5 या बनता है 11. 6 और 4 को अगर आप ऐड करें तो 10 बनेगा, लेकिन अगर आप माइनस करें तो 2 बनेगा. अच्छा, अब मुझे यहां चाहिए मल्टीप्लाई करके माइनस 24. इसका मतलब है एक नंबर प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, और यहां चाहिए प्लस 2. ऐसी है ना, तो प्लस 6 और माइनस 4. 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बच जाएगा प्लस का, ऐसा. और प्लस माइनस माइनस 6 होगा 24. तो ये कंडीशन मीट हो गई. इसका मतलब है ये लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24.
ये और ये बाहर वाली टर्म्स वैसी की वैसी, मिडिल टर्म को हमने ब्रेक कर लिया। ये 6x माइनस 4x 2x ही लिखा हुआ, लेकिन हमने इसको ब्रेक कर लिया इसके अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ सारा किया। तो यहाँ लिख सकता हूँ इसकी जगह मैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24। यही चीज अब नीचे वाले के साथ भी करने जा रहा हूँ। ये आपने मिडिल टर्म ब्रेक सीख ली तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान और बहुत जल्दी कर पाओगे आप इसको। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ माइनस 12 आ गया। अब वही 12 को हमने करना है, देखिए 1 12 फैक्टर्स हो गए, 2 6 3 4, यहाँ -1 चाहिए तो 3 और 4 को एडजस्ट करके बनता है -4 प्लस 3, -4 प्लस 3 -1 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस 4 3 12, तो -12 भी आ गया। अच्छा जी, यहाँ -4x प्लस 3x। क्लियर स्टूडेंट्स इस पे? ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12। ओके, अब यहां से कुछ कॉमन आता है इन दोनों में से जी, x कॉमन है ले लिया, यहां बचा x प्लस, यहां x कॉमन चला गया, 6 बच गया, माइनस 4 के टेबल में 4 तो आता, 24 भी आता, तो -4 कॉमन आया, यहां x रह गया। ओके, माइनस का साइन बाहर चला गया, ये साइन चेंज हो गया, 4 6 24 होता तो यहां 6 आ गया। ओके, इसी तरह यहां x कॉमन तो x रह गया, माइनस x कॉमन चला गया तो 4 बच गया, इंटू प्लस 3 कॉमन आ गया क्योंकि 3 के टेबल में आता है लेकिन 12 भी आता है, तो x रह गया यहाँ पे 3 4 12। ओके, नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स। अब इसमें भी x माइनस 3 है, इसमें भी x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 स्टूडेंट्स कॉमन आ गया। ओके, यहाँ x माइनस 3 कॉमन चला गया यहाँ से तो x रह गया, यहाँ से भी x माइनस 3 कॉमन चला गया तो प्लस 2 रह गया। इसी तरह आगे चलते हैं, ये x प्लस 3 और x माइनस 3 ये एज इट इज आ गया, प्लस अब देखिए x प्लस 6 और x प्लस 6 दोनों में है, कॉमन आ गया, यहां रह गया x, और जब x प्लस 6 कॉमन चला गया यहां -4 रह गया, अपॉन में x माइनस 4 ये कॉमन आया, यहां रह गया x, और जब ये x माइनस 4 कॉमन चला गया तो यहां 3 रह गया। क्लियर स्टूडेंट्स इस पे? ये x माइनस 3 ऊपर, ये नीचे, ये कैंसिल हो गया। ये यूं कैंसिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है, अगर दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन होता तो हम इसको क्रॉस भी इसको कैंसिल कर सकते थे, लेकिन दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो तो फिर नहीं कर पाएंगे। ओके, ये x माइनस 3 x माइनस 3 कैंसिल हो गया, यह गया x प्लस 2 बच गया ऊपर और नीचे बच गया x प्लस 3। यहां पे भी देखें x माइनस 4 ऊपर और नीचे कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया x प्लस 6 और नीचे रह गया x प्लस 3। इसको मैं आगे ले चलता हूं, देखिए क्या करने जा रहा है। ये हो गया x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3, ओके, प्लस x प्लस 6 अपॉन x प्लस 3। देखिए यहां भी x प्लस 3 है और यहां भी x प्लस 3 है, दोनों जगह x प्लस 3 है ना, तो यही इसका LCM हो जाएगा। इसके मल्टीपल मेथड्स हैं, किसी तरह भी अगर कोई टीचर किसी और तरीके से करवाए तो वो भी वेल एंड गुड है। मेथड डिफरेंट हो सकता है बट मेथड ठीक होना चाहिए, ओके ना। अच्छा, करेक्ट होना चाहिए। अब x प्लस 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, जो आंसर 1 आएगा उसको ऊपर x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस 2 वैसे का वैसे। देखिए मैं आपको बताता हूं क्या किया, इस LCM को डिवाइड किया इस डिनोमिनेटर से, ओके, कैंसिल हो गया, आंसर आया 1। जो 1 आंसर आया इसको ऊपर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, जब 1 इस ऊपर इससे मल्टीप्लाई हो तो आंसर वही का वही आएगा। यही प्रोसेस हमने यहां पे किया, इसको LCM को इस पे डिवाइड कर दिया, जो आंसर आया जो कि 1 आया उसको x प्लस 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 6 भी वैसे का वैसे ही आएगा। ओके, x और x 2x, 2 और 6 8 हो गए, ओके, अपॉन x प्लस 3। अब देखिए 2 के टेबल में 2 भी आता और 8 भी आता, 2 आपने कॉमन ले लिया, यहां रह गया x, और जब 2 के टेबल में 8 कब आता, 2 4 8 अपॉन x प्लस 3। ले जी, ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो गया। ये इतना बड़ा जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ था, जो 2 टर्म्स दी हुई थी, आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया इस फॉर्म में। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 उसमें मुलाकात होती है। तब तक अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का, स्पेशली अपने पेरेंट्स का और टीचर्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।